मित्रों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम ऐसे एक जाबाज के माता पिता के भाव भावनाएं आपके सामने प्रकट करेंगे जिसने 25 साल पूर्व कारगिल के युद्ध में इंदौर के क्षेत्र में एक बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ते हुए विजय प्राप्त की। वह है कैप्टन अमोल कालिया। अमोल कालिया के विद्यार्थी जीवन की और माता पिता की भाव भावनाएं मैं आपके सामने आज सुनाऊंगा। 8 तारीख को उनका बलिदान दिवस है, परंतु 7 तारीख को मैं उनके माता पिता से मिलने के लिए नंगल में गया। ऊना के निकट नांगल, जहां पर भाखड़ा बांध का एक छोटा नंगल डैम पूरे हरियाणा और पंजाब को पानी की सप्लाई करता है, ऐसे स्थान पर बहुत ही रमणीक स्थान, वहां पर मैं उनके पिताजी सतपाल कालिया, माँ उषा कालिया, दोनों ही अध्यापक हैं। माँ उषा BBMB स्कूल में अध्यापिका थी और पिता गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, दोनों ही रिटायर हुए हैं। पिताजी ने कहा कि मेरे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं भी कोई आर्मी में नहीं था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी कोई संतान यह आर्मी में जाए। ऐसा सहज भाव से उन्होंने बताया। मेरा बेटा इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे मार्क से और आगे बढ़ रहा था। उसकी 3 कॉल आई, इंजीनियरिंग, एमटेक और साथ में NDA का जो एग्ज़ाम दिया था, उस NDA की परीक्षा का परिणाम आया। NDA की तरफ वो आकर्षित नहीं था। वो चाह रहा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ अच्छा देश विदेश में जा कर के और अच्छा काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी। मैंने कहा व्हाई नॉट आर्मी। तो उसने कहा पिताजी आप क्यों चाहते हैं मैं आर्मी में जाऊं? मैंने सहज रूप से बताया कि कहीं भी जाओगे, नौकरी करोगे, या तो चाटुकारिता करनी पड़ेगी या तो करप्शन करना पड़ेगा। इसलिए आर्मी में जाओ जहां पर किसी भी प्रकार का ना भ्रष्टाचार है ना किसी की चाटुकारिता, एक शौर्य प्रकट करने का एक मौका मिलेगा। मैंने इतनी बात कही थी, मेरे उस बहादुर बेटे ने मेरी बात का अक्सर से पालन किया और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। अमोल के बड़े भाई जो उनसे थोड़ा सा बड़े थे, उन्होंने 12वीं पास की, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। वो कर्नाटक के सुरतल कॉलेज में वो पढ़ रहे थे। वहाँ पर पढ़ते हुए उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि वो कमीशन हुए एयरफोर्स में। वो ग्रुप कैप्टन हैं और आज भी गौरव के साथ भाई पर एक गौरव करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे दोनों बेटे आर्मी हुए। मैं बहुत आनंदित हुआ, मुझे बहुत आनंद आया। मानो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पूर्वजों का कर्जा हमने इस धरती माँ को पूरा कर दिया। बाद में कारगिल में नियुक्ति हुई। हम चाहते थे कि अमोल की शादी कर दें। हमने लड़की देखी थी। मैंने अमोल को कहा कि बेटा शादी करके जाओ, लेकिन उनको अलग से एकदम से कॉल आई और उनको जाना था ड्यूटी पर। उसने जाकर के पत्र लिखा अमोल ने कि मैं अभी ड्यूटी से और जून के लास्ट तक आ जाऊंगा, उसके बाद आपकी जो इच्छा हो, जैसे हो आप शादी कर सकते हैं। यू आर फ्री टू गेट मैरिड। मेरे को शादी करने का आपको सहज स्वतंत्रता है। पिताजी की ये पुरानी यादें धीरे धीरे उनकी आंखों में एक आध आंसू दिखाई देने लगा, पानी दिखाई देने। माँ साथ में बैठी थी। अमोल कालिया की डिप्लॉयमेंट, यह 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो 5,203 पीक पर हुई थी। और डिप्लॉय होने के बाद जिस समय कुछ थोड़ा सा रोशनी होने लगी थी तो ही फायरिंग शुरू हो गई। उस फायरिंग में उनका मशीन गन का जो ऑपरेटर था वो काम आया, उसने अपना बलिदान दिया। तुरंत अमोल कालिया ने उस मशीन गन को संभाला
और देख ही देखते 3 दुश्मनों को वहीं पर ढेर कर दिया, 3 को घायल किया। परंतु जो दुश्मन वहां के 8-9 जो दुश्मन छुपे हुए थे, उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन करके एक हैवी बरस्ट अमोल की तरफ किया और उस बरस्ट में अमोल शहीद हुए। 13 जवानों में 13 जवान डिप्लॉयड किए गए थे, 13 में से 12 वहां पर काम आए। 12 दिन तक शरीर, आप ये इससे समझ सकते हैं कि कितना गंभीर परिस्थिति में उसने उस पीक को खाली करवाया। उस पीक के ऊपर ऊंचाइयों तक दुश्मन वहां पर विद्यमान था और उसके रेंज में था, इसलिए 12 दिन तक उस स्थान से शरीर भी नहीं उठा सके। जब ऊपर के सारे दुश्मनों की सारी पीक खाली करवाई, तब 12वें दिन उनके शरीर को लाया गया। ऐसा एक अनोखा बलिदान यह अमोल कालिया ने दिया, एक बहादुरी। उसके पिताजी ने बताया कि अमोल अत्यंत ब्रिलियंट और बहादुर था। मैंने उसका कमरा देखा, जो कमरा माता पिता ने उसके लिए रखा है। सैकड़ों की संख्या में उसके मोमेंटोज, यानी ऐसा लगता है कि शायद जन्म लेते ही उसने मोमेंटो लेना प्रारंभ कर दिए। ऐसा कमरा भरा हुआ चारों तरफ से। उसको वीर चक्कर वो दिखाया, वीर चक्कर। गौरव से पिताजी कहते थे ये बेटे का हमारा मेडल है। इसके अलावा और जितने भी मेडल उनको मिले थे वो सारे मेडल उसने दिखाया। मैंने उससे पूछा, बाबूजी आपने उसको समझाया नहीं, कुछ आप बताया नहीं? नहीं बेटा, मैं तो गौरवान्वित था। आज कैसा लगता है? आज बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं देश भर में मुझे मेरे बेटे का मान सम्मान होता है तो मुझे बहुत आत्म संतुष्टि होती है। आपको कभी उसकी याद, कभी पछतावा होता है क्या? सरकार की ओर से आपको कोई किसी तरह की शिकायत है क्या? उस बहादुर बाप ने सहज शब्दों में कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे इतना सम्मान मिला है, इतना सम्मान मिला है, शायद मैं कई पीढ़ियों तक वो सम्मान नहीं अर्जित कर सकता था। ये सारा अमोल के कारण से हुआ, अमोल के बलिदान के कारण से हुआ। इस प्रकार का भाव भावना पिता सतपाल और माँ उषा की है। पिताजी ने कहा कि मैं उस चोटी पर जाने का प्रयास कर रहा था जहाँ से मैं जहाँ बलिदान हुआ उसकी मिट्टी ला करके संजो सकूँ, और मेरे बलिदान में जब जाऊँगा, स्वर्गवास होऊंगा, तो वो मिट्टी मेरे शरीर के ऊपर डाल दी जाए। मैं खुद तो नहीं जा सका वहाँ पर, लेकिन सैनिकों ने मुझे वहाँ की मिट्टी ला करके दी। वो मिट्टी भी दिखाई उन्होंने। ऐसा एक जज्बाती, संवेदनशील, जो इस देश के कण कण से प्यार करता है, ऐसा संवेदनशील पिता, उसके दर्शन मुझे 7 जुलाई को करने को मिला। नंगल में एक बहुत बड़ा पार्क डेवलप किया गया है। वहाँ पर उनका एक स्टैचू लगाया गया है जिसकी हर साल पूजा होती है, माला पहनाई जाती है, उनके बलिदान दिवस को मनाया जाता है। और अभी इसी साल सरकार एक तरह से सिल्वर बलिदान दिवस वहाँ पर कारगिल में मनाएगी। वहाँ पर माता पिता को बुलाया है और उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। दोनों को भारत विकास परिषद ने 10 जुलाई स्थापना दिवस पर दिल्ली बुलाया है। वो आएंगे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम दिल्ली आएंगे। और हमारे परिवहन मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथों से हम उनका सम्मान करवाने वाले हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत विकास परिषद की सभी शाखाएं उस दिन ऐसे श्रेष्ठ माता पिता का अभिनंदन कर सकेंगे और उस बलिदानी युवक को याद कर सकेंगे, उसकी उस बलिदान की उस कहानी को दोहरा सकेंगे, एक पुनर्कथन कर सकेंगे। ऐसा एक गौरव हमको भी है। धन्यवाद।